सूरत में जब वो रेल आई 2006 और 8 में आई थी, हम लोग साथ में ही काम किया था और तब वो कोने कोने पे गया था। उन्होंने जैसे कच्छ में किया जो भूकंप हुआ, तो सूरत में वही हुआ। सूरत में पानी आया, बाढ़ आया, कीचड़ आया, सब कुछ आया। पर उसके बाद जो किया गवर्नमेंट ने किया, लोकल गवर्नमेंट ने जो काम किया वो मिरेकल है। पहले हर गली, हर कोने में, हर रोड पे आपको गंदगी ही नज़र आती थी। वही सूरत में आज कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलता है, अच्छा है। और सूरत का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लीजिए, वो उनकी टेक्नोलॉजी की देन है। 6 लेन रोड है, 112 समथिंग ओवर ब्रिज हैं और 15 और बन रहे हैं। एक प्रोजेक्ट जो इसमें सबसे बढ़िया प्रोजेक्ट था, दैट वाज अ स्पार्कल एग्जीबिशन। सूरत जो कि एक जेम एंड ज्वेलरी, वर्ल्ड का एक जेम एंड ज्वेलरी प्लेस है सबसे बड़ा, तो यहाँ पे इतना सारा मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था, तो उन्होंने एक सुझाव दिया था कि ये शहर में ही क्यों इंटरनेशनली बायर नहीं आ सके। तो वही बैकग्राउंड के साथ उन्होंने ही ये नाम सजेस्ट किया था स्पार्कल का। मतलब एक चीफ मिनिस्टर की जो चेयर पे है पर्सन, वो इतनी डिटेल में सोच सकता है कि उन्होंने नाम भी सोच के रखा था कि भी ये स्पार्कल एग्जीबिशन होना चाहिए और जो कि इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कॉन्फ्रेंस होना चाहिए। तो इनकी जिम्मेदारी फिर उन्होंने हमें सौंपी थी एज अ पार्ट ऑफ द वाइब्रेंट गुजरात समिट। ये एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट इसलिए था कि एक यूनिक था, फर्स्ट टाइम था सूरत के लिए और सारे इंटरनेशनल डेलीगेट्स यहाँ पे आए थे। इवन ये स्पार्कल की जो मैंने बात की, तो स्पार्कल में भी जो उनका इन्वॉल्वमेंट था, ऐसा नहीं था कि एक थीम दे दिया कि आप ये करो और फिर वो सीधा इनॉग्रेशन में आ जाते हैं, ऐसा नहीं था। उन्होंने हमारे साथ एवरी अल्टरनेट डेज मीटिंग किया वीडियो कॉन्फ्रेंस से, जिसमें इनविटेशन कार्ड कैसा रहेगा, उसका कलर स्कीम कैसा रहेगा, पूरी इवेंट में क्या करना है, कैसी कॉन्फ्रेंस करनी है, किसको इनवाइट करना चाहिए, कौन स्टेज पे रहेगा, कौन बोलेगा, ये लेवल तक का उनका ब्रीफिंग रहता है और उनकी सोच रहती है। जिस तरीके से वाइब्रेंट गुजरात उन्होंने स्टार्ट किया और विदेश के लोगों को यहाँ लाना और अपना धंधे को विकास करना, ये उनका पहले से गोल रहा था। तो स्पार्कल जेम्स एंड ज्वेलरी इज़ अ पार्ट ऑफ सूरत का ये है। और सूरत में इतने सारे हम डायमंड्स और ज्वेलरी प्रोड्यूस करते हैं। उनका मुद्दा ये था कि डायमंड्स आप बहुत बनाते हैं, लेकिन कमाता कौन है? डायमंड में हम तो लेबर कर रहे हैं, कमाने वाला तो यूरोपियन या अमेरिकन है, क्योंकि वो ज्वेलरी बनाते हैं, वो बेचते हैं। आप ज्वेलरी क्यों नहीं करते हैं? तो वो बेस पे हमने सोचा कि हम जेम्स एंड ज्वेलरी का एक एग्जीबिशन स्टार्ट करें। उन्होंने ही बताया, आइडिया उनका ही था और जेम्स एंड ज्वेलरी का एग्जीबिशन हमने स्टार्ट किया और आज तक वो स्पार्कल चल रहा है। और अभी उस टाइम पे सूरत में 4 या 5 या 7 या 10 मैन्युफैक्चरर थे जेम्स एंड ज्वेलरी के, आज 450 प्लस है। तो ये विज़न है, ये बेनिफिट है। मोदी जी ने एक विज़न दिखाया। विज़न किस टाइप का कि भी कोई भी बिजनेस में देखो, जो मेन प्रॉफिट मार्जिन है वैल्यू एडिशन में है। जब आप बेसिक प्रोडक्ट बनाते हो तो बेसिक प्रोडक्ट में आपके पास इतना मार्जिन नहीं रहता है, लेकिन अगर यही प्रोडक्ट पे आप वैल्यू ऐड करते उसको बेचते हो तो अच्छा खासा मुनाफा आप कमा सकते हो। धीरे धीरे ये ट्रेंड सूरत के इंडस्ट्रीज़ ने पकड़ लिया, चाहे वो डायमंड हो, चाहे टेक्सटाइल हो, चाहे केमिकल हो, कि कोई भी सेगमेंट हो। और आज हमारे सामने रिजल्ट्स है। ब्रांड सूरत पूरे वर्ल्ड में, ब्रांड सूरत में जो भी फैब्रिक्स बनता है, जो भी प्रोडक्ट बनती है, वर्ल्ड लेवल पे बिकती है, तो ब्रांड सूरत के नाम से बिकती है। जब नरेंद्र भाई सीएम बने और हमने पूरा रिपोर्ट उनके सामने रखा, हाउ एयरपोर्ट कुड वर्क और व्हाट इज़ द फिजिबिलिटी ऑफ एयरपोर्ट और सूरत को क्या ज़रूरत है, तो ही वॉज फुल्ली कन्विंस। तो इमीडिएटली ही ट्रांसफर्ड द लैंड टू द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो आज जो एयरपोर्ट डेवलप हुआ है बिकॉज ऑफ हिज विजन, बिकॉज ऑफ हिज डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इश्यू। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कन्वेंशन सेंटर के लिए जगह का डिमांड रखा था। आफ्टर लॉट ऑफ डेलिबरेशन वो जगह मिला और उस टाइम पे उसने बताया कि आप जो कन्वेंशन सेंटर बनाओगे वो ताइवान से कम नहीं होना चाहिए। दैट वॉज हिज विजन। ही ऑलवेज लुक एट द एक्सेलेंस।